आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में आप सभी ने वर्तनी की अशुद्धियों के सुधार के उपाय के बारे में पढ़ लिया था। आप सभी इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संधि। संधि शब्द का अर्थ मेल, सहयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग एक तरह से वर्ण विकार के अर्थ में किया जाता है। यह विकार वर्णों के मेल से ही होता है। जब दो शब्द पास पास आते हैं, तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक उच्चारित न करके उन्हें मिला देते हैं। इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है। सामान्यतः अक्षरों की इसी मिलावट को संधि कहा जाता है। परिभाषा: दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कविंद्र हुआ, कविधन इंद्र, देवर्षि देव, धन ऋषि देवर्षि, इति धन आदि इत्यादि। रमेश रमा धनीश। संस्कृत भाषा में संयुक्त शब्द लिखने की परंपरा है, अतः संधि संस्कृत भाषा का एक आवश्यक अंग है, बल्कि सीधे संस्कृत भाषा की प्रकृति के अनुकूल है। हिंदी में चूंकि संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है, इसलिए यहाँ भी संस्कृत के संधि नियमों को सामान्य रूप से ग्रहण कर लिया गया है। संधि के प्रकार: संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय बराबर विद्यालय में द्या के आ और आलय के आ के स्थान पर एक दीर्घ आ हो जाता है। इस उदाहरण में अ प्लस आ बराबर आ दोनों स्वर हैं, इसलिए यह स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद: स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा गुण संधि,
चौथा अयादि संधि, पांचवा वृद्धि संधि। दीर्घ संधि यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो तो, और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। यह दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, कल्प प्लस अंत बराबर कल्पांत, पुस्तक प्लस अर्थी बराबर पुस्तकार्थी। उत्तम प्लस अंग बराबर उत्तमांग, दैत्य प्लस अर्य बराबर दैत्यर्य, देय प्लस अंत बराबर देहांत, वेद प्लस अंत बराबर वेदांत, शरण प्लस अर्थी बराबर शरणार्थी, सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी, सूर्य प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त। क्योंकि आपने पहले पढ़ा है अ प्लस अ बराबर आ हो जाता है, तो आप पहचान जाएंगे कि यह जो है वह दीर्घ संधि है। अ प्लस आ, अ प्लस आ बराबर आपका हो जाएगा आ। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, शिव प्लस आलय बराबर शिवालय, परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा, रत्न प्लस आकार बराबर रत्नाकार, कुश प्लस आसन बराबर कुशासन, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, देव प्लस आलय बराबर देवालय, राम प्लस आधार बराबर रामाधार, धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा, परम प्लस आनंद बराबर परमानंद। उसके बाद ई प्लस ई बराबर ई, कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र, रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र, गिर प्लस इंद्र बराबर गिरीन्द्र, कप प्लस ईश बराबर कपीस, मुन प्लस ईश्वर बराबर मुनीश्वर, बुद्धि प्लस ईश बराबर बुद्धीश, रथ प्लस ईश बराबर रतीश। ई प्लस ई बराबर ई, अभी आपने पढ़ा ई प्लस ई बराबर ई, हरि प्लस ईश बराबर हरीश, कवि प्लस ईश बराबर कवीश, ई प्लस ई बराबर ई, मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा बराबर लक्ष्मीच्छा। नदी प्लस ईश बराबर नदीश, जानकी प्लस ईश बराबर जानकीश, मही प्लस ईश बराबर महीश, पृथ्वी प्लस ईश बराबर पृथ्वीश, रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश।
उ प्लस उ बराबर उ। भानु, भानु शब्द में उ आ रहा है, उदय में उ, तो उ प्लस उ बराबर भानुदय। उ प्लस उ बराबर उ, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। लघु प्लस उक्ति बराबर लघुक्ति। उ प्लस उ, लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी। लघु प्लस उक्ति बराबर लघुक्ति। लघु प्लस उक्ति नहीं, मंजू प्लस ऊषा बराबर मंजूषा। उ प्लस उ बराबर लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी। सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी। उ प्लस उ बराबर उ। बद प्लस उससे बराबर बदुस्व। भूधन ऊपर बराबर भूपर। बदधर उल्लास बराबर बदुल्लास। भूधर उत्तम बराबर भूत्तम। गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश। री प्लस री बराबर री। मातृ प्लस राम बराबर मातृणाम। री प्लस री बराबर री। मातृ प्लस ऋणाम बराबर मातृणाम। होत्र प्लस ऋकार बराबर होत्रिकार। उसके बाद आपका यण संधि। ह्रस्व अथवा दीर्घ। ई उरी के बाद यदि कोई सवर्ण इससे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले य उ अथवा उ के बदले वारी के बदले र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस अ बराबर य। यदि प्लस अब बराबर यद्यपि। अज प्लस एम बराबर अध्ययन। अज प्लस अर्थ बराबर अत्यर्थ। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। रिक्त प्लस अनुसार व रिक्त अनुसार। ई प्लस आ बराबर या। इति प्लस आ बराबर इत्यादि। अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। ई प्लस उ बराबर यू। प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रत्युत्तर। प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार। ई प्लस उ बराबर यू। नी प्लस ऊन बराबर न्यून। ई प्लस उ बराबर यू। प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रत्युत्तर। ऊपर प्लस उक्त बराबर प्रयुक्त। अत प्लस उक्ति बराबर अत्युक्ति। अत प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम।
ई प्लस ए बराबर ए प्रति प्लस ई बराबर प्रत्येक ई प्लस अ बराबर यह नदी प्लस अर्पण बराबर नदी नद्यर्पण देवी प्लस अर्थ बराबर देव्यर्थ ई प्लस उ बराबर यू नी प्लस सखी प्लस उक्ति बराबर सत्युक्ति देवी प्लस युक्ति बराबर देवयुक्ति ई प्लस ए बराबर ए देवी प्लस ईश्वर बराबर दिव्यौश्वर्यम ओ प्लस अ बराबर व मन प्लस अंतर बराबर मनवंतर अनु प्लस अय बराबर अन्वय अनु प्लस ए बराबर अन्वय अनु प्लस अर्थ बराबर अनुवर्त मध प्लस अरि बराबर मध्वरी ऋत प्लस अंत बराबर ऋत्वंत ई प्लस अन बराबर यंग अत प्लस अंत बराबर अत्यंत ई प्लस आ बराबर आ देवीधर आगता बराबर देवी धन आगम बराबर दिव्यागम देवी प्लस आलय बराबर दिव्यालय सरस्वती प्लस आराधन बराबर सत्व आराधन ई प्लस ओ बराबर यू नदी प्लस उर्मी बराबर नद्युर्मी ई प्लस औ बराबर य देवी प्लस औदार बराबर दिव्य औदार्य ई प्लस अंग बराबर यंग देवी प्लस अंग बराबर दिव्यंग उ प्लस आ बराबर वा सो प्लस आगत बराबर स्वागत मध प्लस आलय बराबर मध्यालय और अन प्लस आदेश बराबर क्या बन जाएगा अनुआदेश। अब आपने गण संधि के बारे में पढ़ा। गण संधि की परिभाषा ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊवी के बाद यदि कोई स्वर्ण इससे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले या ऊ अथवा ऊ के बदले व री के बदले र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। उसके बाद आपने संधि पढ़ा दीर्घ संधि अका श्रवण दीर्घ प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ ई में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आज में उसी का समान वर्ण है तो दोनों स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। यह दीर्घ संधि का नियम है। पहले अधन आ बराबर हो जाएगा आ, परम धन अर्ध बराबर परमार्थ, कल्प धन अंत बराबर कल्पांत।
धन प्लस अर्थी बराबर धनार्थी, दैत प्लस अर बराबर दैत्यारी, देही प्लस अंत बराबर देहांत। उसके बाद आपका अगला टॉपिक रहेगा गुण संधि। धन्यवाद।